नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया है और हैदराबाद में गिरफ्तारी के बाद के कविता को दिल्ली लाया जा रहा है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। ईडी ने आज ही उनके घर छापेमारी की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो के कविता से पहले भी पूछताछ जो है होती रही है। अब यहाँ पर आज ये छापेमारी के बाद ईडी की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है और अब दिल्ली उनको वहाँ से लेकर आया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कविता जो हैं वो बीआरएस की नेता हैं। हमारे स्वर्गीय मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए आज क्या कुछ वहां पर हुआ? इनकी गिरफ्तारी जो है की गई है ईडी की तरफ से, किस तरह के आरोप इन पर हैं और कैसे इनको देखा जा रहा है इस मामले में? जी देखिए, के कविता के घर ईडी की टीम आज दोपहर पहुंची थी छापेमारी के लिए और उस दौरान के कविता से पूछताछ भी हुई। एलिगेशन ये है कि के कविता ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उसके बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की टीम उनको लेकर दिल्ली आ रही है। दिल्ली में कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी आगे की रिमांड लेगी। के कविता को लगातार ईडी सम्मन जारी कर रही थी। जनवरी और फरवरी में इस साल उन्हें कई सम्मन जारी हुए, लेकिन कई सम्मन जारी होने के बाद भी वो पूछताछ में नहीं आ रही थी। हालांकि बीते साल मार्च के महीने में उनसे ईडी ने पूछताछ की थी। उस दौरान ईडी ने उनके कुछ मोबाइल फोन भी सीज किए थे। उन पर जो आरोप है वो यही है कि वो साउथ की लिकर लॉबी का एक हिस्सा है। एक जो सिंडिकेट है साउथ की लिकर लॉबी का, उसका वो हिस्सा है। और वो जो है प्रॉक्सी कंपनी बनाकर दिल्ली में शराब का कारोबार कर रही थी। इसमें उनके कुछ लोग शामिल थे। और आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर, जो कि शराब पॉलिसी में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने साउथ की लिकर लॉबी से एडवांस 100 करोड़ रुपए की घूस ली और इसके बाद शराब कारोबार में से 6% मार्जिन के तौर पर आम आदमी पार्टी को गया। तो ये उन पर एलिगेशन है। और साउथ की जो पूरी लिकर लॉबी है, जिसमें रामचंद्र पिल्लई है, इसके अलावा बुची बाबू हैं और कुछ और लोग हैं, ये पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। और साउथ की लिकर लॉबी का के कविता अहम हिस्सा थी। और उन पर यह भी एलिगेशन है कि घोटाले के दौरान उन्होंने अभी अपने करीब 10 मोबाइल जो है नष्ट कर दिए थे। तो उनको अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको अब ईडी दिल्ली लाएगी और दिल्ली में कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उनकी फर्दर रिमांड लेगी। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर इस मामले में। अब दिल्ली इनको लाया जा रहा है, वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे जो है इस मामले में और जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केजरीवाल की अर्जी को नकार दिया। कोर्ट ने उनसे अंतरिम राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा। 26 जनवरी को पंजाब की जनता अपनी झांकियां निकालनी चाहती है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 3 मुख्य जो आरोपी थे एसटीएफ की गिरफ्त में वो हैं। इनके नाम अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे हैं। इनके अलावा नोएडा का रवि अत्री और प्रयागराज का राजीव नयन मिश्रा फरार है। दोनों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पेपर कहां से लीक हुआ वो पता चल गया है। बीते 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी और मुख्य आरोपियों के अलावा 396 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा
रोहित कुमार पांडे जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ये जानकारी खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। लोकसभा के साथ सिक्किम, अरुणाचल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। 2019 में 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव जो है वो हुए थे और नतीजे 23 मई को आए थे। अब देखना होगा कि इस बार कितने चरणों में मतदान होता है और ये तारीखों का ऐलान जो है वो अब यहाँ पर कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पीएम के आज 3 राज्यों में कार्यक्रम थे। तमिलनाडु और केरल के बाद वो तेलंगाना के मलकाजगिरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया। पीएम के रोड शो में काफी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। बिहार में नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कुल 21 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही नीतीश सरकार के कुल मंत्रियों की संख्या अब 30 हो गई है। तो आज यहाँ पर कैबिनेट विस्तार जो है वो किया गया बिहार सरकार का। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में और मंत्री जो है वो शामिल हुए। कुल 21 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर ली। राज्यपाल सचिवालय बिहार